स्मृति चेतना की तैयारी से सावधान। सुनने में यह शीर्षक जितना गहरा और रहस्यमयी लगता है ना, इसका संदेश उतना ही सीधा और जरूरी है। आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान को समझने जा रहे हैं जो हमें हमारे ही मन के छिपे हुए खतरों से आगाह करता है। देखिए, हमारी इस पूरी खोज का आधार ये प्राचीन लेख है। ये कोई नया फलसफा नहीं है, बल्कि सदियों पुराना ज्ञान है जो आज भी उतना ही काम का है। ये हमें बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने की एक चुनौती देता है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक जरा चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी मुसीबतें हमारी बड़ी बड़ी गलतियां ना हों, बल्कि वो छोटे छोटे विचार हों जिन्हें हम हर रोज बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो लेख है, ये सबसे पहले एक चेतावनी देता है। ये बताता है कि कैसे छोटी छोटी मामूली सी गलतियां आगे चलकर बड़ी आपदाओं को जन्म दे सकती हैं। और मजे की बात यह है कि यह खतरा हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा रहता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम बड़ी समस्याओं से लड़ने पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन ये लेख हमें उन छोटी छोटी कमियों के लिए सचेत करता है जो, आप समझ लीजिए, दीवार में पड़ी एक दरार की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और एक दिन पूरी इमारत को ही गिरा सकती हैं। मूल लेख में इस बात को बहुत ही सीधे और कह सकते हैं शक्तिशाली शब्दों में कहा गया है। ओडिया में यह कुछ ऐसा है, सामान्य सामान्य दोष महाविपर्याय सृष्टि करी पारे। इसका मतलब है छोटे छोटे दोष एक बड़ी विपत्ति पैदा कर सकते हैं। सोचिए, इस एक ही वाक्य में पूरी की पूरी चेतावनी छिपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि अगर खतरा इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है, तो इसे पहचानने कैसे? अच्छी बात यह है कि ये लेख सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि इसके निदान का तरीका भी बताता है। और वो तरीका है आत्म अवलोकन की शक्ति। इसका समाधान कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। लेख कहता है कि हमें अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से एक कदम पीछे हटना होगा और अपने मन की गहराइयों में झांकना होगा। असली वजह तो वहीं छिपी है। ये लेख हमें सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा प्रोसेस देता है। जैसा कि स्लाइड पे देख सकते हैं, पहला कदम है अपनी कामनाओं यानी अपनी इच्छाओं को देखना, दूसरा अपनी भावनाओं के पैटर्न को समझना, और तीसरा अपनी आदतों, अपनी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना। जब हम इन तीनों को ठीक से समझ लेते हैं, तभी हम उस चौथे बिंदु तक पहुंचते हैं, यानी समस्या के असली स्रोत की पहचान। तो ठीक है, एक बार जब हमने समस्या की जड़ को पहचान लिया, तो फिर अगला कदम क्या है? अब हम इस लेख के अंतिम और सबसे निर्णायक समाधान पर आते हैं, और वो है उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। और असली चुनौती तो यहीं पर है। ये जो आदतें होती हैं ना, ये शुरू में इतनी मामूली और इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और जब तक हमें खतरे का एहसास होता है, तब तक वो हमारे मन में बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी होती हैं। इसीलिए बिल्कुल शुरुआत में ही सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। तो फिर उपाय क्या है, समाधान क्या है? लेख का जो अंतिम निर्देश है वो बिल्कुल साफ और कठोर है। उड़िया में कहा गया है, ताकू समूढ़े उन्मूलन करी देवाकू हैबो, यानी उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसमें किसी भी तरह के समझौते या किसी आधे अधूरे उपाय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस प्राचीन ज्ञान का जो सार है वो तो हमने समझ लिया है, लेकिन आज की दुनिया में हम इसे अपना कैसे सकते हैं? असल में यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है ना, वो इस एक विचार में है। सच्ची प्रगति अपनी कमियों को सिर्फ मैनेज करने में नहीं है, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने में है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, ये सिर्फ ऊपरी छटाई और जड़ से उखाड़ने के बीच का फर्क है। तो अंत में ये ज्ञान हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद से पूछने के लिए है कि ऐसी कौन सी एक छोटी सी प्रवृत्ति है जिसे आज से देखना और समझना शुरू किया जा सकता है। और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अपने ही अंदर है।